नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। लोग जब भी अपना घर बनवाते हैं सीमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करे या फिर जो सीमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो असली है या फिर दुकानदार ने उनको चूना लगा दिया है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि आखिरकार आप अपने साइट पे आए हुए सीमेंट की पहचान असली या नकली सीमेंट है इस तरह से पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि सीमेंट खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए, ये मैं आपको पूरी डिटेलिंग विथ प्राइस भी बताऊंगा। यहाँ पे जो सीमेंट है उसका प्राइस भी बताऊंगा और पूरा डिटेल भी दूंगा कि इसको कैसे पहचानना है। बैग पे कौन कौन से डिटेल दिए हुए रहते हैं जिसको पढ़ करके ही हमें अपना सीमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एसीसी कंपनी का सीमेंट है, ठीक है। अगर मॉडल की बात कर लेते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये एसीसी का एचपीसी है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सीमेंट है। तो ये कंपनी द्वारा लिखा गया, ये कुछ भी लिखा जा सकता है। एचपीसी लॉन्ग लाइफ, ये एसीसी के द्वारा लिखा गया, यहां पे कुछ भी लिखा जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं। ये कंपनी जस्ट प्रचार के लिए लिखती है लॉन्ग लाइफ, या फिर जो भी है वो कंपनी अपने तौर पे लिख सकती है, टैगलाइन है, ठीक है। ये दोस्तों आपको देखना क्या है, सबसे पहले तो देखना है कि सीमेंट कब बना हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे अगर तो पाएंगे यहां पे कुछ प्रिंट किया हुआ है, 1 2 3 4 और यहां पे थोड़ा सा मिट गया, यहां पे 5। ये 5 डिटेल दोस्तों यहां पे प्रिंट किए हुए रहते हैं और ये हर बैग का अलग अलग रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल रहता है और हर बैग में दोस्तों ये अलग आपको मिल सकता है, या फिर हो सकता है एक बैच का दोस्तों हर बैच का ये अलग हो, चूंकि ये डेली बेसिस पे दोस्तों इसको चेंज किया जाता है। तो अब दोस्तों इस कोड को मैं आपको डिकोड करके बता रहा हूं कि आखिरकार इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों ये जो पहला इंफॉर्मेशन है ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, ये है हमारा डेट, यानी कि कौन से दिनांक को ये हमारा सीमेंट बना हुआ है। तो ये 27 तारीख को बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा अंक रहता है, वो रहता है वीक के लिए, तो 52 वीक, ठीक है। 52वां वीक यानी कि दिसंबर महीना का, एक साल में दोस्तों 52 सप्ताह होते हैं, मतलब कि ये दिसंबर में बना हुआ है, ये 52वां सप्ताह में दोस्तों बना हुआ है। उसके बाद जो डिटेल रहता है वो मंथ का रहता है, मतलब कि 12 यहां पे लिखा हुआ है, इससे भी देख सकते हैं कि दिसंबर है, या फिर 52 सप्ताह जो है वो साल में दिसंबर में ही आता है, ये तारीख हो गया। ये तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट दोस्तों एक तरह से कहें तो कोड में लिखा हुआ रहता है। और इस कोड का डिकोड करने का मतलब क्या है कि इससे हम जान पाएंगे कि आखिरकार इस सीमेंट का एक्सपायरी डेट कब आएगा। बहरहाल अब जान लेते हैं, ये जो लास्ट वाला जो रहता है दोस्तों ये रहता है एमआरपी। लेकिन एमआरपी के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों 80-90 से लेकर के 100 रुपए तक दोस्तों यहां पे एक्स्ट्रा यहां पे मार्जिन लिखा हुआ रहता है। लेकिन दुकानदार कभी भी दोस्तों इस पे मैं जितना भी देखा हूं दोस्तों 80-90 रुपया दोस्तों लगभग ऑन एन एवरेज मान ले तो इससे कम ही आपको दोस्तों पड़ता है। तो ये चीज घबराने वाली चीज नहीं है। तो ये देख लिए डिकोड करने का। अब हम जब जान लिए कि ये 27 तारीख 12वां महीना यानी कि 52वें सप्ताह में बनाया गया 2022 में, तो अब इससे फायदा ये उठाना आपको कि सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो मात्र 90 दिन का होता है। तो अपने साइट पे आप उतना ही स्टॉक मंगाएंगे दोस्तों जितना कि इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के आपको कंजप्शन यानी कि यहां पे यूज हो जाना चाहिए। 3 महीना के अंदर आपको सीमेंट को इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद ये सीमेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। केमिकल चीज है, जाहिर सी बात है एक्सपायर होगा ही, तो ये एक्सपायर हो जाता है। अब देखिए आपको कौन कौन चीज को और देखना है। दुकानदार पास जाएंगे वो कुछ भी बोलता है कि इस सीमेंट में ये है वो है, आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले चेक करना है इसका, यहां पे देख सकते हैं ये जो ISI का मार्का है ना, ठीक है, इसको आपको चेक करना है। इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये जेन्युइन है। और अब इसमें क्या क्या मिलाया गया है इसके लिए दोस्तों ये जो कोड है ना IS, ठीक है, उसके बाद 16415, इसको दोस्तों आपको गूगल पे डालना है। ये जो कोड है ना इसको आपको गूगल पे डालना है। आप जैसे ही डालेंगे, चूंकि ये कंपोजिट सीमेंट है,
ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है कंपोजिट सीमेंट। लेकिन अपने लिए दोस्तों इस कोड को जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपको इंटरनेट में दिखा देगा कि ये कौन सा सीमेंट है। कंपोजिट सीमेंट मतलब दोस्तों दो सीमेंट को मिला करके एक सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें 40% जो है वो ओपीसी मिलाया गया है, ठीक है। और सीमेंट तीन तरह के जनरली होते हैं, ओपीसी, पीपीसी और जो तीसरा सीमेंट होता है वो होता है पीएससी। लेकिन दोस्तों यहां पे कंपोजिट सीमेंट में दो सीमेंट टाइप को मिला करके जैसे इसमें 40% ओपीसी मिलाया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पे इस कोड के जरिए ही हम पता कर सकते हैं कि इस वाले सीमेंट बैग में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है कितना परसेंट क्या चीज का यहां पे इस्तेमाल किया, जैसे इसमें जिप्सम वगैरह भी डाला गया है, ऐड किया गया है, तो वो सारी चीजें आप दोस्तों देख सकते हैं कि चूना कितना परसेंट है, जिप्सम कितना परसेंट है, या फिर और भी जितने भी इंग्रेडिएंट है सभी चीज को हम देख सकते हैं। एक बैग 50 केजी का होता है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एसीसी जो है वो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट अपना कंपनी का है, इसमें वो कुछ भी लिखे हमें उसके झांसे में नहीं आना है। इसको जो है सरकार डिसाइड करती है और ये जो कोड है ना वो सरकार बोलती है कि इसको प्रिंट कीजिए। आपको इसी कोड के अनुसार दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मिली हुई रहेंगी। तो ये जो कोड है ना वो सरकार का अपना कोड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कोड है। तो इसलिए आपको जो है वो इन सब चीजों को पढ़ने के बजाय आपको इस वाले जानकारी को पढ़ना चाहिए। उसको इंटरनेट में डालिए, सारा जानकारी सीमेंट बैग के बारे में आ जाएगा। और ये जो डिकोड अगर कर रहे हैं, अगर नहीं करने आ रहा, आपको दिक्कत हो रहा है कि कहां पे क्या है, वीक है, कहां पे जो है वो मंथ है, ईयर है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहां पे डेट, वीक, मंथ, ईयर इस तरीके से आपको लिखा हुआ रहेगा। उसी को दोस्तों यहां पे डिकोड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से और एक चीज है दोस्तों, जब भी आप सीमेंट खरीदें तो आप देख ले दोस्तों ये जो है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए, ठीक है। ये आप अगर दबा करके देखते हैं, एक तो पहला है कि आप डेट देख लीजिए, दूसरा इस तरीके से दबा करके देखिए, अगर ये नरम है, आपका हाथ उंगली इसमें जा रहा है, मतलब कि ये फ्रेश सीमेंट है। एक चीज और सीमेंट को पहचानने का है दोस्तों कि सीमेंट का बैग जब खुलता है तो उसमें हाथ अपना डालिए कम से कम इतना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ठंड फील होता है, मतलब आपको ठंड लगता है हाथ में, तो मान लीजिए कि सीमेंट फ्रेश है। गर्मी फील होता है तो समझ लीजिए कि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ चुका है, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। हाथ से दोस्तों मसल करके इस तरीके से देख सकते हैं। पाउडर में अगर दोस्तों यहां पे गांठ बनना स्टार्ट हो गया है तो समझ लीजिए कि इसमें मॉइस्चर आ गया है और उसको दोबारा जो है वो सेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट एक बार सेट हो जाएगा फिर उसको तोड़ करके दोबारा सेट नहीं किया जा सकता है। सिंपल फंडा यही है। तो इसको मॉइस्चर से बचा करके रखना है। कभी भी दोस्तों आपको स्टोर करना है इस तरीके से, आपको जो है वो कोशिश करना है कि जमीन से थोड़ा सा ये उठा हुआ है। लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंट वगैरह का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। अगर ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से दोस्तों प्लास्टिक आपको देना चाहिए, ताकि जो जमीन का मॉइस्चर है वो ईंट तो सोख लेगा फिर यहां ट्रांसफर ना कर पाए। इसलिए आपको किसी भी चीज को दे दोस्तों प्लास्टिक एक लेयर में आपको बिछा देना चाहिए ताकि आपको इससे फायदा हो। दूसरी चीज है दोस्तों कि आपको जो है वो जो ये हमारा दीवार है उसको बिल्कुल सटा करके सीमेंट आपको नहीं रखना चाहिए, इधर से भी नहीं और पीछे से भी नहीं दोस्तों। पीछे से भी थोड़ा सा आपको गैप देना चाहिए ताकि जो मान लीजिए कि बारिश आता है तो ये दीवार तो पूरा का पूरा भीग जाएगा और ये सटा हुआ रहेगा तो इसमें भी दोस्तों आ जाएगा। साथ ही साथ जहां पे भी करें, खिड़की वगैरह है, पूरी तरीके से उसको प्लास्टिक से पैक करें ताकि सीमेंट में मॉइस्चर ना आ पाए। तो ये रहा दोस्तों, अगर इतना चीज का ध्यान रखते हैं आप कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। भले रेट की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो आपको सीमेंट एसीसी एचपीसी लॉन्ग लाइफ दिख रहा है आपको, ये सीमेंट यहां पे इस साइट के लिए 353 रुपए प्रति बैग के हिसाब से मिल रहा है। अपने एरिया का रेट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर मिलता हूं, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है उसको भी कमेंट में डालें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।